ध्यान, योग, इसका इतिहास भारतवर्ष में बहुत पुराना है। विद्यालयों और गुरुकुल में ध्यान और योग जैसी चीज़ अनिवार्य होती थी, जो बच्चों के लिए मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होती थी। हमारे देश में ऋषि मुनि घंटों तक, कभी कभी सदियों तक ध्यान की मुद्रा में रहते थे। क्या है इस ध्यान में ऐसा जो बनता है इस असीम शक्ति का स्रोत? नमस्कार, मैं आयुषी मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ हिंद भारत में। आज हम जानेंगे ध्यान और योग का महत्व हमारे लिए, हमारे जीवन में। इसी बीच एक बहुत ही अलग ही तरह की मेडिटेशन की बात होती है, जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। आज हम अपने गुरुजी और अपने आचार्य राकेश पांडे जी से जानेंगे कि क्या है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और क्या है योग का हमारे जीवन में महत्व। सबसे पहले तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपने इस बिजी स्केड्यूल में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और जैसा कि अभी मैं दर्शकों को बता रही थी, उनसे बात कर रही थी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है, लेकिन उस विषय पे जानने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योग या ध्यान का हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है। भारत में जब से कोरोना काल आया, तब से लोगों ने योग को थोड़ा सा अहमियत दी है और हम सिर्फ योग को ये समझते हैं कि योग हमारे जीवन में आएगा, रोग ख़त्म हो जाएंगे। ध्यान हमारे जीवन में आएगा, हमारी फ्रस्ट्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी, हमारी फिजिकल अवेयरनेस बढ़ेगा, हमारी बहुत सारे लाइफ के जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। लेकिन मैं इससे बिल्कुल पूरक बात करता हूँ, ठीक उसके उल्टा बात करता हूँ। योग और ध्यान की समानता ही नहीं है। योग ध्यान एक जीवन की पहलू नहीं है। वो जीवन की जितना भोजन आपके लिए अनिवार्य है, उतना ही अनिवार्य आपके जीवन के लिए ध्यान भी है और आपके जीवन के लिए योग भी है। अब समस्या ये आकर खड़ी होती है कि पश्चिमी देशों में बहुत सारे लोग मुझसे जो सवाल आपने पूछा है, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पश्चिम के देशों में तो ध्यान की कोई औचित्य नहीं था, योग का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी वो लोग स्वस्थ क्यों रहते हैं, निरोग कैसे रहते हैं, ये ध्यान से हमें क्या लाभ होगा। अभी तक हमने जो ध्यान की पद्धतियों के बारे में अलग अलग तरह से भारत में सुना है, और एक बड़ी आश्चर्य की बात भी है कि भारत ने हमेशा आत्माओं के ऊपर बात किया है, पश्चिम के देश ने हमेशा शरीर के ऊपर बात किया है। इसलिए दोनों की कभी कभी आप सोच को देखेंगे तो क्लैश होता लगता है, जैसे लगता है दोनों एक दूसरे की एंटी बात कर रहे हैं। अगर आप पश्चिम देशों की बात करें तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ना रिश्तों की कदर, ना लोगों की कदर, ना जीवन की कदर, ना मृत्यु की कदर। ठीक भारत में उल्टा होता है। यहाँ रिश्तों की कदर है, यहाँ पर लोगों की कदर है, यहाँ पर जीवन की कदर है, यहाँ पर आनंद की कदर है, यहाँ पर मोक्ष की कदर है, यहाँ पर मोह की कदर है, यहाँ पर लोभ की कदर है। ठीक उसके विपरीत वहाँ पर है। तो जब आप दोनों की समानताओं की बात करते हैं तो वहाँ क्लैश होना शुरू होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि नए ज़माने में, जिस ज़माने में हम सब लोग जी रहे हैं, अभी की नई पीढ़ी भारत से बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। पश्चिमी देशों का, यूरोप के अनुकरण करती है, अमेरिका के अनुकरण करती है, बाकी देशों का अनुकरण करती है। तो आप देखेंगे कि पुराने लोगों के साथ हमेशा उनके बीच में द्वंद्व रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। जनरेशन गैप, जनरेशंस जिसको आप गैप कहते हैं, वो बेसिकली जनरेशंस गैप नहीं है, वही ध्यान और योग की लड़ाई है। मैं उसको जनरेशंस गैप नहीं कहूँगा, मैं उसको ध्यान और योग की लड़ाई करूँगा, क्योंकि ध्यान पे आत्मा का विकास होता है, योग से शरीर का विकास, राइट। तो अब होता क्या है कि जहाँ शरीर का विकास होगा वहाँ पर जरूरी नहीं है कि आत्मा का विकास हो, और जहाँ पर आत्मा का विकास होगा वहाँ जरूरी नहीं है कि योग शरीर का विकास हो। दोनों अलग अलग पहलू हैं। जैसे कि एक अमेरिका में साइंटिस्ट हैं जिनके शरीर अपंग है, और वो बहुत सारे उसने खोज किया है, इतना खोज किया है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि पूरा यूरोप को उसने अलग अलग पद्धतियों से, जैसे कि मॉडर्न थेरेपी में हम डिजिटलाइज की बात कर रहे हैं, कोडिंग की बात कर रहे हैं, ऐप्स की बात कर रहे हैं जो हम आजकल चला रहे हैं, ये सारा उसी की खोज है। बर्फी का, बर्फी जो है वो बेसिकली अचेत आदमी है, उसकी सिर्फ आत्मा जिंदा है, शरीर उसका नगड़ है। तो जब इस तरह की खोज होती है तो आपको लगता है कि आत्मा को प्राथमिकता दें, योग के प्राथमिकता दें। बड़ी सुंदर भारत देश है कि यहाँ दोनों की प्राथमिकता है, योग की भी और आत्मा की भी। भारत के बाहर ये दोनों आपको नहीं मिलेगा एक साथ। वहाँ या तो आत्मा की प्रगति बहुत बेहतर हुई है ध्यान के माध्यम से,
या तो योग की पद्धति बहुत सुंदर हुई है वहाँ के देशों में। दूसरी बात जो मैं आप जिस भौतिक ध्यान की बात करती हैं, भौतिक ध्यान के मतलब क्या है? उसका मतलब ही ट्रांजिट कर देना आपकी जीवन से दूसरे जीवन के प्रति, इसलिए उसका नाम ट्रांजेक्शनल मेडिटेशन है, क्योंकि ट्रांजिट करता है आपकी सोच को, बदलाव। एक तरह से भौतिक का मतलब है भय के साथ अतीत को जीना नहीं, भय के साथ अतीत को खत्म करना, यानी कि बदलाव की आहट। कोई भी व्यक्ति को बदलाव चाहिए। हाँ जी। हम लोग हैं, हमें भी चाहिए कि हम कुछ अच्छा काम करें, समाज के लोगों को भी चाहिए कि मुझे अच्छी नौकरी मिले। तो फिर आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? योग की कि ध्यान की? ये बड़ी मूल बात है देश के अंदर हमारी। मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा आज के समय में जो ज़रूरत है वो है ध्यान की, बदलाव की, जिस रूप में हम लोग बदलाव चाहते हैं। और भौतिक ध्यान जब आप करते हैं, जब ट्रांजेक्शन मेडिटेशंस आप करते हैं, तो आपको लगेगा कि मेरी जीवन जो आज से 10 साल पहले थी या 10 दिन पहले जो थी वो आज बिल्कुल बदल गई है। तो आपको अपने अंदर एक चेंजिंग नज़र आएगा। बस हो गया आत्मा का परिवर्तन। इस मेडिटेशन को भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया? क्या कहानी है? ये हम लगा लें कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को भारत में कौन लेके आया था? देखिए, ये भौतिक ध्यान की जो समाधि है या जो उसकी शुरुआत है वो बेसिकली ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। ब्रह्मानंद सरस्वती एक इस देश के सबसे बड़े ध्यानी थे। उनको ऐसा कहा जाता है कि ध्यान के एक तरह से वो जनक उनको कह लीजिए। लेकिन ध्यान की परंपरा आज से नहीं है, हमारे वेद शास्त्रों पुराणों में हजारों सालों की है। महर्षि सुश्रुत से लेकर और चरक से लेकर और महर्षि उद्रवा से लेकर महर्षि शाक्य तक, और महर्षि शाक्य से परंपरा शुरू होते होते महर्षि महेश योगी तक ये परंपरा चली। अब होता क्या है ध्यान में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको हम ध्यान कहते हैं वो बेसिकली है क्या? ध्यान का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपने आंखें बंद की और आप एक लोक से दूसरे लोक में चले गए। ध्यान का मतलब ये है कि आपके जीवन में रूपांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ध्यान कहते हैं। यानी कि ध्याह यहति नहति जहति यपम, यानी कि ये इसका व्याकरण है। यानी कि जो चलते 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 आपको रोकने के लिए मजबूर कर दे और फिर पूछे कि आयुषी कौन है, तो आप सोचिए आप ध्यान कर रहे हो। और चलते चलते आपको याद हो कि मैं ही आयुषी हूं, तो फिर इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे हो। ध्यान का दूसरा परिणाम है दर्शन शास्त्र में, ध्यान यति जापते जयति यति मनुष्यते कृतम यति धारणते मनुष्यत वर्तने। यानी कि जब आपको ये पता हो कि मैं हूं ही नहीं, तो आप सोचिए कि आप ध्यान कर रहे थे। यानी कि आपकी अतीत को मार देना, मैं सिंपल भाषा में कहूं कि आपके वर्तमान को जीना, वर्तमान को जीना और पास्ट को मार देना, उसको हम ध्यान कहते हैं। अब होता क्या है कि महर्षि शाक्य से लेकर और महर्षि विमर्श से लेकर और महर्षि याज्ञवल्क्य तक जब आप ध्यान की परंपरा को देखेंगे तो बड़ी एक अजीब सी वहाँ पर आपको नजर आएगी। हर समय में अलग अलग ध्यान की व्यवस्थाएं हैं। जैसे बुद्ध में, आप बुद्ध की बात करें, बुद्ध ने ध्यान के ऊपर बहुत बात की है। बुद्ध ने ध्यान को एक तरह से पुनर्जीवित किया है हमारे धरती काल के लिए। बुद्ध के समय पर जो ध्यान थी उसमें बड़े जो सबसे अग्रणी किस्म का ध्यान था वो था विपासना। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में आप बहुत सारे ध्यान की विधियां सीखते हैं। लेकिन जब आप समय बीतता जाता है, लोग बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान में भी बदलाव लाना पड़ता है। वही महर्षि ने ट्रांजेक्शन मेडिटेशंस को, महर्षि महेश योगी ने उस 90 और 2000 के दशक में पूरी दुनिया को एक नया ध्यान दिया। और वो ध्यान का मतलब सिर्फ ये था कि उस ध्यान को करके अपने अतीत को मार देना, वर्तमान को एंजॉय करना, जो पश्चिमी का सबसे मूल मंत्र है। पश्चिमी के देशों में सबसे बड़ा जो उन्होंने खोज किया है, उन्होंने ध्यान पे किया है। तो जो हम नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं और जो ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस ये है कि जो आम मेडिटेशंस आप करते हैं उसमें आपको एक कल्पना की दुनिया दी जाती है। आप जितने भी मेडिटेशंस भारत में देखेंगे ध्यान की, उसमें यही आपको गुरु सिखाता है या उसके जो मास्टर्स होता है सिखाता है, आप आंखें बंद करिए और चेतन मन के साथ अचेतन मन की यात्रा करिए।
यानी कि कल्पना के साथ कि आप पेड़ पे बैठे हैं या आप किसी ऊंची जगहों पे बैठे हैं और झरना धीरे धीरे झर रहा है, पानियों की एक बौछार चल रही है और आपके ऊपर आ रहा है। ये जब एक शब्दों के साथ ध्यान करना, कल्पना की दुनिया में, कल्पना की दुनिया। ध्यान दो तरह की है, सूक्ष्म ध्यान और लघु ध्यान। सूक्ष्म और लघु दोनों एक ही है शब्दों के फेर में, लेकिन एक नहीं है। सूक्ष्म ध्यान का मतलब अपने को बड़ा कर लेना, लघु का मतलब है अपने आप को छोटा कर लेना। दो प्रकार के ध्यान है। जब शब्दों को ध्यान आप करते हैं तो शब्द हमेशा आपको डिटरमाइन करता है, आपको आश्रित करता है आपके ऊपर, तो वो ध्यान फिर आपको अपने आप को भूलने नहीं देगा। आप आयुषी मित्तल से आयुषी मित्तल ही रहेंगे, समझ लीजिए। उसको हम बोलते हैं लघु ध्यान। लेकिन जब आप सूक्ष्म ध्यान करती हैं तो सूक्ष्म ध्यान करने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीतते जैसे जाता है, अब आपको खुद का परिचय ढूंढना पड़ता है कि हु आई एम, मैं कौन हूं। आपको पता मैं आयुषी मित्तल हूं, लेकिन 20 दिन के अंदर आपके जीवन में पूरी पिक्चर्स चल जाती हैं और आपको खुद का आभास होता है कि मैं कौन हूं। फिर आपको अपना जीवन को जीने का एक नया मौका मिलता है कि अरे मैं जो अभी तक कर रही थी वो तो सिर्फ एक जीवन का निमित्त मात्र था, उसका तो कोई उद्देश्य ही नहीं था। मैं सिर्फ कमा रही हूं और सिर्फ कमा रही हूं और अपने जीवन को ऐशो आराम के साथ लेकर जा रही हूं, शरीर को भोग कर रही हूं, शरीर को भोग कर रही हूं। लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन मेडिटेशंस करते हैं तो उसमें शरीर के भोग के साथ आत्मा का भी भोग करते हैं। इसलिए भौतिक ध्यान जो है इस दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे, मैं कहता हूं सबसे फास्ट मूविंग ध्यान जिसको कह सकते हैं नए जमाने में, वो है आपका ट्रांजैक्शन। तो इसको करने की सही टेक्निक क्या है? क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि किसी ध्यान को लगाने का तरीका हमें नहीं आता, तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भौतिक ध्यान है, भौतिक ध्यान के साथ एक सबसे अच्छी और 2 बुरी चीज़ भी है। एक अच्छी है तो 2 बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ ये है कि अगर आप ध्यान की तरफ जा रहे हैं तो ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे वहाँ शांति मिलेगा, ठीक। और दूसरा आपकी सोच ये है कि वहाँ जाने के बाद मेरे को अपने जीवन में ठहराव मिलेगा। ध्यान के लिए लोग इसलिए जाते हैं, राइट। ट्रांजैक्शन मेडिटेशन में ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलती। फिर आप कहेंगे मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, जब ना ठहराव मिलेगी ना शांति मिलेगी, तो मैं ध्यान करूं क्यों फिर। पश्चिम में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं कि फिर ये ध्यान करने का फायदा क्या है। लेकिन उससे ठीक एक अच्छी बात भी उसमें है, और उसमें अच्छी बात ये है कि जब आप ट्रांजैक्शन मेडिटेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं या उसकी आप जो अलग अलग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो आपको ना शांति की ज़रूरत है न ठहराव की ज़रूरत है। उस दिन के बाद से ज़िंदगी में जो है वो एक, मैं कहूँगा उसको हिंदी के शब्द जो सबसे सुंदर शब्द है, और वो है कि आपके जीवन का एक उद्गम हो जाता है। उद्गम का मतलब ये है कि जैसे गंगा चलती है छोटी सी नदी की तरफ से, एक धार चलता है गंगोत्री से, और धीरे 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 वो बड़ी होती जाती है। फिर वो गंगा नहीं होती, फिर वो नदी हो जाती है। फिर नदी के साथ धीरे 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 वो यात्रा करके उस समुद्र में चली जाती है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती गंगा को कि समुद्र कहाँ है। नदी समुद्र को ढूंढ ही लेती है, अपना रास्ता खुद ढूंढती है। जब आप ट्रांजैक्शन मेडिटेशंस करते हैं तो आप अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो ये बड़ी अजीब सा, एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। लोग कहते हैं मैं शांति चाहिए, मुझे ठहराव चाहिए। मैं उससे ठीक एक अलग कदम की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको शांति ठहराव बाद में मिलेगा। पहले आप अपनी वजूद और अपनी तलाश तो पूरी कर लीजिए। और जब व्यक्ति वजूद और तलाश पूरी करता है तो उसमें उसको शांति भी मिलती है, उसमें ठहराव भी मिलता है, उसमें धन भी मिलता है, उसमें आनंद भी मिलता है, उसमें मोह भी मिलता है, उसमें लोभ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है उसको। क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है ना एक नदी की, हरिद्वार से चलती है, फिर वो बाया हापुड़ और प्रयागराज, बनारस, बलिया और पटना होते हुए कलकत्ता की यात्रा करती है। तो बहुत लंबा यात्रा करती है। ट्रांजैक्शन मेडिटेशंस भी आपकी जीवन की यात्रा है। और अब इसको करने के लिए आपको एक सुजोग, जैसे आपने कहा इसको करने कैसे चाहिए,
जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांजैक्शन मेडिटेशंस को किया नहीं जा सकता है, ये अपने आप होता है। ध्यान आप हमेशा करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इंस्ट्रक्चर जो है आपको समझाता है, आंखें बंद करो, ये चीज़ें सोचो, ऐसे करना है, वैसे करना है। भौतिक ध्यान कोई कराता नहीं है, वो स्वयं हो जाता है। अब ये बड़ी अजीब सी थियरी है कि जो किया ही नहीं जा सकता वो कैसे हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, भूख कैसे आपको लगती है? आपको आभास होता है कि मेरे को पेट को कुछ देना चाहिए। आपको जिह्वा को कैसे पता चलता है कि आप क्या भोजन कर रहे हैं? क्योंकि उसका काम, जिह्वा का काम है आपको रस को प्रदान करना। ध्यान भी उसी तरह से चलता है। बस सही गुरु होना चाहिए जो आपको उस टेक्निक को समझा दे। वो अपने आप चलता रहेगा, आपको चलाने की जरूरत नहीं है। कोई उसमें आपको शब्दों का झोल नहीं है, कोई शब्द नहीं है, सिर्फ आपको उस टेक्निक को एक बार समझ लेना है, वो अपने आप चलता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मुझे लगता है आज के लोगों के लिए है जिनकी लाइफ बहुत बिजी है, जिनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है, तो ये मेडिटेशन उनके लिए परफेक्ट है। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि मॉडर्न जमाने का मॉडर्न ध्यान, राइट। आप ट्रांजैक्शन मेडिटेशंस को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो वो अपने आप चलता रहेगा। मतलब ध्यान ने और मेडिटेशन ने भी जमाने के हिसाब से अपने आप को बदला, अपग्रेड किया, राइट। इसके साथ मेरा एक और सवाल था कि जैसे कुछ चीज़ों की हम शुरुआत तो करते हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूं या अपने जनरेशन के लोगों की बात करूं या पहले जनरेशन के लोगों की बात करूं, तो उस चीज़ को वो कंटिन्यू नहीं रख पाते। अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है या योगा करना है, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं रख पाती। एक ध्यान को कंटिन्यू रखने का क्या तरीका होता है? मैंने जैसे आपको बोला, अगर लघु ध्यान आप करती हैं तो आपको करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब आप भौतिक ध्यान करती हैं, आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में भी काम कर रही हो तो अपने आप चल रहा है अंदर। वो जैसे दिल धड़कता है ना, वो आपको उसको धड़काने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूसली अपना वर्किंग प्रोसेस में है। भौतिक ध्यान भी वही प्रोसेस है। वो एक बार आपके अंदर चला गया, वो अपना काम शुरू कर देता है। और वो आप कहीं भी रहेंगे तो अब आपको उसके लिए टाइम नहीं निकालना है, वो खुद टाइम ढूंढ लेता है आपके लिए। आप सो जाएंगे तब वो चलता रहेगा, आप खाना खा रहे हैं तब चलता रहेगा। जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये जो बुद्ध के सूत्र हैं, ये क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म के शरण में जा रहा हूँ। ऐसे ही बुद्ध ने ध्यान के ऊपर भी क्या है? ध्यानम शरणम गच्छामि, मैं ध्यान के शरण में जा रहा हूँ। तो शरण का मतलब यह है कि आश्रय लेना नहीं, शरण का मतलब है समा जाना। भौतिक ध्यान आपके अंदर समा जाता है। मूल बात समझिए, लघु ध्यान समाता नहीं है। जैसे कि मैं कहूं कि आपकी आंखें में बदल दूंगा तो ये शायद हास्यास्पद बात होगी, जोक हो जाएगा। आपकी आंखें कोई नहीं बदल सकता है। मैं कहूं कि नहीं, मैं आपकी सोच बदल दूंगा तो ये शायद संभव है, सोच बदला जा सकता है। मैं कहूं कि मैं आपके बाल बदल दूंगा, ये संभव है। मैं कहूं मैं आपकी हाथ बदल सकता हूं, ये संभव नहीं है। कुछ चीजें प्राकृत संभव नहीं करती है और कुछ चीजें संभव है क्योंकि वो बदलाव की तरफ जा सकती है। ध्यान भी बदलाव की एक आहट है, लेकिन आप उसको बहुत कुछ नहीं बदल सकते, वो फिक्स कॉस्ट है। तो भौतिक ध्यान जब आपके अंदर प्रवेश करता है तो आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बदलना शुरू कर देता है। आपको खुद उसके बारे में आपको तलब लग जाती है। एक नशा होता है जिसको, जैसे एक व्यक्ति को अपना कहते हैं कि गम भुलाने के लिए शराब की ज़रूरत है, एक दुकानदार को अपने जीवन को चलाने के लिए ग्राहक की ज़रूरत है, एक व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए भौतिक ध्यान की ज़रूरत है। वो खुद भी खुद आपको ले लेती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार उसके शरण में जाइए। इसलिए बुद्ध ने कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने कहा एक बार तुम मेरे शरण में आ जाओ, बाकी और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं कर लूंगा। क्योंकि किसके पास समय है कि सुबह मैं कहूँ उठ जाइए, आधा घंटा आंखें बंद करिए और सोचिए और बताइए कि ध्यान कर रहे हैं। यहाँ योग लोग नहीं कर पाते हैं, यहाँ प्राणायाम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी 4 बजे तो शिफ्ट खत्म हो रही है। वो बेचारा सुबह प्राणायाम करेगा कि सोएगा?
गुरुजी, एक सवाल और था कि पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बात करी, ऋषि मुनि जो थे वो सालों तक या सदियों तक ध्यान में बैठे रहते थे। ऐसा नहीं था कि उन लोगों के पास काम कम था, या ऐसा नहीं था कि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी थी। लेकिन आज क्यों हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं, और उस टाइम लोग फिर भी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, जैसा आपने कहा, टाइम निकाल लेते थे? देखिए, जैसे मैंने आपको समय बताया कि जब आप किसी के शरण में आते हैं तो अपने आप आपको ले लेता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो जो पहले हमारे ऋषि महर्षि जो संत लोग थे वो ध्यान के शरण में चले गए, तो हजारों साल बीत गए उसी की शरण के साथ। अब हम इतने चालाक हो गए हैं कि हम उसको ले जाने के लिए डरने लगे हैं। अरे हम उसके पास जाएंगे तो कहीं हमें पकड़ ना ले। ध्यान से डर पैदा हो गई है, और जब ध्यान से डर पैदा होगा तो फिर ना ध्यान कर पाएंगे, और ना आप योग कर पाएंगे, और ना उसके साथ चल पाएंगे। तो आज के जीवन में मेडिटेशन की क्या वैल्यू है? मैंने आपको बोला, मैं बार बार भारत जैसे देशों में शोर मचा मचा के कह रहा हूँ कि ध्यान की ज़रूरत उतनी है जितनी सांसों को भी नहीं है आपको। अगर आपको सच में आनंद जीना है, सच में शांति, ठहराव, धन दौलत सब कुछ चाहिए, तो आपको ध्यान के शरण में जाना पड़ेगा। बिना ध्यान के ये संभव ही नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको घटना बताता हूँ। मैं आज 30 साल का हूँ, और मुझे पता है कि मेरी उम्र जो है 10-20 साल है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं अपने सपनों को पूरा कर लूँ, ठीक। और जब मुझे यही नहीं पता कि मैं 20 साल जीऊँगा कि 50 साल जीऊँगा, तो मैं तो मनमौजी की तरह चल रहा हूँ, और कल मौत आकर दस्तक दे गई। फिर तो ना तो आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। लेकिन जब आप ध्यान के शरण में होते हैं तो हर दिन आपको मौत ही दस्तक देती है, तो आपको लगता है और जी लेना, और जी लेना, और जी लेना चाहिए। बस इतना सा फर्क है। ध्यान जो है वो जीने की भूख बढ़ाती है, आनंद की भूख बढ़ाती है। अब ध्यान की, अब देखिए, बड़ी एक अजीब सी विडंबना है। बुद्ध ने जब अपनी बौद्धिज्म को निर्माण किया, उस समय सिर्फ एक देश था, भारत, जो ध्यान को समझता था। आज बुद्धिज्म को समझने वाले 59 कंट्री हैं, और भारत में हिंदू सिर्फ एक देश में है, और वो है सिर्फ भारत में। हम कितने सिमट गए, आप जरा कल्पना करके देखिए। हमारे से लास्ट वाला धर्म बुद्धिज्म था, वो 60 कंट्रियों में चल रहा है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, भौतिक ध्यान की बात करें, ट्रांजैक्शन मेडिटेशंस की, पूरी दुनिया में फैला 1980 के बाद। आप यूरोप के देशों की तरक्की देखिए। हम लोग उनको अब आजकल अपना आइडियोलॉजी मानने शुरू कर दे रहे हैं। हमारी भूख है कि हम जर्मनी में जाके बसे, इटली में जाके बसे। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वो लोग आज को जी रहे हैं, और उस जीने की वजह से हमें जलन हो रही है, यार हमें वहां होना चाहिए, यहाँ तो कुछ जी नहीं रहे। तो ध्यान आपको भूख बढ़ाता है आज को जीने के लिए। सिंपल सा उसका फंडा ये। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपनी आत्मा के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। ध्यान और योग जो भारत की देन है, जो भारत की सीख है, उसे भारत में वापस लाने की ज़रूरत है। इसी सीख के साथ मैं आयुषी मित्तल आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।